कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं? क्या कर रहे थे मेरे आने से पहले? अच्छा, खेल रहे थे। अच्छा, आप क्या कर रहे थे? पढ़ रहे थे। अच्छा अच्छा, यू वांट टू स्टडी? नहीं पढ़ना चाहते हैं? अच्छा, आप क्या चाहते हैं प्रीति, आप बताइए। अच्छा, आपको डांस करना है। अच्छा अच्छा रोहन, यू वांट टू सिंग अ सॉन्ग? ओके। अच्छा, if I tell you some activity in which you can dance, in which you can sing and play and you can also study, then तब अच्छा लगेगा? ओके, ठीक है बच्चों, चलिए। तो आज बताइए, आज क्या डेट है? अच्छा, 22 है आज। आप थोड़ा नीचे भी लिख देंगे तो हम लोग समझ लेंगे, मान लेंगे आप नहीं पहुंच पा रही है इधर। नया मार्कर इधर हो गया। आज क्या डेट है बच्चों? 22। अच्छा, तो आज हम आपको एक कविता सुनाएंगे जिसमें आप लोग खेलेंगे भी, पढ़ेंगे भी, डांस भी करेंगे, सिंग भी करेंगे। ऑल द एक्टिविटीज यू विल बी एबल टू डू टुगेदर। ओके, तो ये बताइए बच्चों, आज सुबह आप लोग खाना खा के आए हैं? अच्छा, क्या खाया आप सब लोगों ने? अच्छा, आपने पराठा खाया, आपने रोटी खाई, अच्छा आपने दाल चावल खाया। अच्छा अच्छा, जब आपकी मम्मी घर में नाश्ता बनाती है तो और क्या क्या बनाती है पराठा रोटी के अलावा? अच्छा, पकौड़ी भी बनाती है। अच्छा अच्छा, पकौड़ी किसकी बनती है? सब्जी से। कौन कौन सी सब्जी है? सब्जियों के नाम बताइए बच्चों। हाँ, गोभी है, आलू है, पालक है, प्याज है, और बताइए। अच्छा, बेसन। बेसन सब्जी तो नहीं है। हाँ, तेल भी पड़ता है, तेल भी सब्जी नहीं है। हाँ, ठीक है, चलो ठीक है, फिर आज हम आपको पकौड़ी पर एक कविता बताएंगे जिसमें आप लोग कविता भी सीखेंगे, डांस भी सीखेंगे, गाना भी सीखेंगे। ऑल द एक्टिविटीज विल बी डन टुगेदर। ओके, रेडी बच्चों? ओके, चलिए। तो मैं जैसे जैसे करूंगी आप सभी लोग वैसे वैसे करना। डू अलोंग विद मी और आफ्टर मी। ओके, चलिए, लेट्स स्टार्ट। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी। हाँ बच्चों, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी। कैसे आई? दौड़ी दौड़ी, ऐसे दौड़ी, ऐसे दौड़ी। हाँ, तो फिर चुन चुन करके तेल में नाची। कैसे नाची? चुन चुन करके तेल में नाची। प्लेट में आ शर्माई पकौड़ी। क्या हुआ? कैसे नाची? चुन चुन करके। कब नाची? जब तेल में डाली। जब हमने पकौड़ी बनाई, बेसन से लपेट के उसको गरम गरम तेल में डाला, तो क्या हुआ? चुन चुन करके। कैसे बोली? चुन चुन। बताओ बेटा, कैसे बोली? चुन चुन करके। हाँ, फिर प्लेट में आ शर्माई पकौड़ी। कैसे शर्माई? ऐसे। कब शर्माई? जब प्लेट में आई। फिर दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी। हाथ में उछली, हाथ से उछली, मुंह में पहुंची। क्या हुआ? जब हाथ से ऐसे हमने लिया पकौड़ी को, प्लेट से उठाया, तो कैसे हुआ? मुंह में पहुंची। मुंह में पहुंची, उसके बाद पेट में जा घबराई पकौड़ी। जब हमने उसको खा लिया तो वो घबरा गई। अब तुम किसी को खा लोगे तो घबरा नहीं जाएगा? बिल्कुल। कैसे? हाथ से उछली, मुंह में पहुंची, पेट में जा घबराई पकौड़ी, पेट में जा घबराई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी। मेरे मन को भाई पकौड़ी। क्या? जब दौड़ी दौड़ी पकौड़ी आई तो क्या हुआ? मेरे मन को भाई पकौड़ी। बस, अब एक बार फिर से गा लो बच्चों। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, चुन चुन करके तेल में नाची, चुन चुन करके तेल में नाची। प्लेट में आ शर्माई पकौड़ी, प्लेट में आ शर्माई पकौड़ी। हाथ से उछली, मुंह में पहुंची, पेट में जा घबराई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, मेरे मन को भाई पकौड़ी।
कैसा लगा बच्चों? आपने कविता भी पढ़ा, आपने डांस भी किया, आपने गाना भी गाया, आपको अच्छा लगा? अच्छा लगा? तो अब हम आपको इसमें से कुछ कठिन शब्द बताएंगे जो आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे, जैसे कि शर्माई, घबराई, आप मार्कर को बार बार जो खड़े थे यहाँ पे ऐसे ऐसे खोलना बंद करना, ये एक्स्ट्रा एक्टिविटीज क्यों कर रहे हैं? जी सर। इसको सुधार करना है। बोर्ड पे जो आप खड़े होते हो, आपका एंगल जो है आप बिल्कुल बोर्ड पे देखते हो, ऐसे नहीं खड़े होते हैं। 45 डिग्री पे खड़े होते हैं, आपको मालूम है? जी सर। 45 डिग्री पे खड़े होते हैं और तो बीच बीच में क्लास की तरफ इधर भी करते रहते हैं। हम जब लिख रहे होते हैं बोर्ड पे 45 डिग्री पे ऐसे खड़े होते हैं, तो थोड़ा थोड़ा क्लास में वॉच करते रहते हैं। आप बिल्कुल जैसे इधर लिखना है तो आप ऐसे लिख रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, इसको सुधार करना है। हमने लिख दिया है, खड़े होने का एंगल नहीं चाहिए और प्रयास करें 90 डिग्री पे ना खड़े हों। ठीक, मार्कर बार बार खोलना बंद करना, ये आपकी जो है कॉन्फिडेंस को डाउन कर देता है, दिखाता ही हाँ आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। आवाज़ आपकी बिल्कुल सही है और जैसे आप स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाने के लिए वो तरीका सही है। फिर से मार्कर आप शुरू कर दिए, ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका लो होने को शो करता है। एक चीज़ इंटरव्यू में बहुत महत्वपूर्ण होती है, ये ज़रूरी नहीं होता है कि आप इंग्लिश में ही बोलें, लेकिन जिसमें आप प्रेजेंट कर पा रहे हैं, बच्चों को समझा पा रहे हैं, उस भाषा में बोलें। ओवरऑल आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है, लेकिन जो बाकी सब लोग बताएंगे क्या क्या सुधार हो सकते हैं। एक तो देखिए, ये आपको भी पेज मिलेगा, कुछ सुधार की चीज़ें हैं। ये हो सकता है कि पहली बार खड़ी हुई थी इसलिए ऐसा भी हो। एक तो आपको सारे बच्चों से आई कांटेक्ट मिला के चलना है। आप पर्टिकुलरली एक बच्चे या दो बच्चे पर ही कंसंट्रेट हो जा रहे हो। मान लीजिए आप 40 बच्चे हैं क्लास में आपके, तो 40 बच्चों को आपको अपने पढ़ाने की टीचिंग में इन्वॉल्व करके रखना है, सारे बच्चों को। ठीक है। दूसरा, बॉडी लैंग्वेज जो आपकी है, आप जिस तरीके से पढ़ा रहे हो, पढ़ाने के जो शब्द हैं जो आप पढ़ा रहे हो उसके अकॉर्डिंग मैच नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा जो शब्द आप बोल रहे हो या जिस टॉपिक को पढ़ा रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हाँ एक्टिविटीज़ में। ठीक है। दूसरी चीज़ें हैं, आप बार बार ओके जैसे शब्द यूज़ कर रहे हो, एक बार का कई बार रिपीटिशन हो रहा है क्लास में, ये नहीं होना चाहिए। आप एक ही चीज़ को अलग अलग वर्ड से डिनोट कर सकते हो। दूसरा, राइटिंग आपकी सही नहीं है। राइटिंग भी आपको बच्चों से भी मतलब उससे अच्छा बच्चे लिखेंगे, उसको आपको सही करना है। दूसरा, थिंकिंग प्रोसेस जो है आपका वो पहले हो जाना चाहिए बोलने से पहले। आप बोलने के क्रम में जब आप पढ़ा रहे हो तो बीच में रुक के आप थिंकिंग करने लगते हो कि क्या बोले अब। ठीक है, इसको आपको सुधारना है। स्पीड आपकी थोड़ा सा फास्ट है, इतनी फास्ट स्पीड में नहीं पढ़ाया जाता है। बच्चों को इंटरेक्ट करते समय, कभी भी आप बच्चों को जब इंटरेक्ट करते हो तो उनका जो फीडबैक है वो आपको उनके चेहरे से, एक्सप्रेशन से ऑब्जर्व करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको टीचिंग करनी है। ठीक है। कभी भी क्लास में क्या होता है कि हम आए और बोलना शुरू कर दिए, ऐसी क्लास बहुत बोरिंग हो जाती है। आपको बच्चों के साथ में इन्वॉल्व होना है। ठीक है, जिससे आप बच्चे आपकी पढ़ाई को, आपकी चीज़ों को और अच्छे से एंजॉय कर पाएँ। ठीक है। दूसरा जो सर ने बताया कि जब आप लिख रही होती हैं तो आपका एंगल पूरा आप पीठ पीछे हो जाती है, ये नहीं होना है। और लिखते समय भी आपको बच्चों को इन्वॉल्व करके रखना है। ठीक है। जब भी आप लिखें तो उस समय साइलेंट नहीं होना है। ठीक है। दोबारा भी प्रयास करिएगा। फेस एक्सप्रेशन, एक जो इसमें फेस एक्सप्रेशन है आपका, वो पढ़ाने के क्रम में नहीं, आपका चार्मिंग नहीं लग रहा है कि हम पढ़ाने आए हैं बच्चों को, मतलब बच्चे हैं, डरा हुआ चेहरा लग रहा है, या जो आप पढ़ा रहे हो उससे आपका फेस मैच नहीं कर रहा है। हम एक ही बार में यही आपकी प्रॉब्लम होगी हमेशा के लिए। इसके आगे प्रॉब्लम हमें लगता है इसे सुधार लोगे तो नहीं होगी। ठीक है। बॉडी एक्सप्रेशन, फेस एक्सप्रेशन हो गया। आपका जो सबसे अच्छा है कॉन्फिडेंस। ठीक है। पढ़ाने का जो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस में दो चीज़ें होती हैं। एक तो आप जो शब्द यूज करते हो,
पढ़ाने के लिए, वो आपका अच्छा है, वर्ड आपके अच्छे हैं, बहुत ही गुड है। दूसरा कि आपका जो टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हो उसका आपका प्रिपेयर होना चाहिए, तो वो आपका भी लगभग प्रिपेयर देख के आप नहीं तो मान लो पढ़ा अभी आप मोबाइल देख रहे हो, वहाँ तो मोबाइल अलाउ नहीं रहेगा, आप जो बाकी टॉपिक पढ़ाइए उसको तैयार करके जाइए। वॉइस क्लियरिटी इज़ वेरी गुड। कम से कम 2 पोएम 3 आपकी पिच अच्छी है, पिच जो है टीचिंग पिच है आपकी हाँ। बहुत अच्छी है। इन्वॉल्व करके बच्चों को रखिए, बच्चों से जितना आप इन्वॉल्व रहेंगे उतनी क्लास आप जो है वो कभी भी चाहे इंटरव्यू हो चाहे क्लास हो, 10 लोग खड़े हों, आप किसी के साथ गप भी मार रहे हो तो आपको सारे लोगों को खड़े होकर इन्वॉल्व करना होता है अपने स्पीचेस में, कार्यक्रम में, नहीं तो आप क्या होंगे, एलोन हो जाएंगे या बच्चे एलोन हो जाएंगे, और वो कभी भी टीचिंग एबिलिटी या वॉइस क्लियरिटी में अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, जो एक्टिविटी है आपकी वो वर्ड के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, थोड़ा ओपन मतलब हो करके खुल करके जो एक्टिविटी करना है उसके अनुरूप आपको ढाल करके, बाकी हमारे हिसाब से तो सही है। हाँ ठीक है, पेन बहुत वाला जो ज़्यादा आपका है वो मैंने भी इसको जो चीज़ें किया